नमस्कार बच्चों, कोशिका ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्तिस्त्व का है, जिसका पहला श्लोक हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये हमारा कक्षा 6 का रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ है। 100%। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि काम, न मनोरथै केवल मनोरथ करने या विचार करने से सिद्ध नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात जैसे सोते हुए शेर के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगः स्वयं ही मृग अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार हमें भी केवल विचार करते रहने से कार्य में सिद्धि नहीं मिलती। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, किसी काम को अंजाम तक ले जाया जा सकता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में जो पाठ हमने पढ़ा है, जीवने नैव साधितः अपने जीवन में हमने उसे साधित नहीं किया, अर्थात उसे आजमाया नहीं। किम भवेत्तेन पाठेन, तो उस पाठ के पढ़ने का क्या लाभ है। जीवने यो न सार्थकः, जो हमें अपने जीवन में लागू नहीं हो पाता, वह पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा। अर्थात जिस पाठ को हम पढ़ते हैं, जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, उसे जीवन में लागू करने से ही उसका फल हमें प्राप्त होता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वचन के बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात बोलने से हमारा कुछ भी नहीं घटता, इसलिए हमें हमेशा ही मधुर भाषण करना चाहिए, क्योंकि मधुर भाषण करने से सबको अच्छा लगता है, सभी प्रसन्न होते हैं। सभी जंतवः अर्थात मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सदा ही मधुर भाषण करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन् जाते हुए, पिपीलकः छोटी सी चींटी, याति पहुँच जाती है, योजनानां शतान्यपि 100 योजन अर्थात 100 कोस भी पहुँच सकती है। जो चींटी धीरे धीरे चल रही है, अगर वो चलती रहे तो वो 100 कोश तक भी पहुँच सकती है। लेकिन अगच्छन न चलते हुए, वैनतेयः गरुड़ पक्षी भी, पदम एकम न गच्छति एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अर्थात यदि हम किसी काम को धीरे धीरे भी करते रहें तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य हो और हम सामर्थ्य के घमंड से काम को करें ही नहीं, तो वो काम कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमें हर काम को धीरे धीरे करते रहना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंतसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात
काकः कौवा, कृष्णः काला होता है, पिकः कोयल, कृष्णः काला होता है, को भेदः क्या भेद है, पिक काकयोः, कोयल में और कौवे में। वसंत समय प्राप्ते, लेकिन जब वसंत ऋतु का समय आता है तब पता चल जाता है कि काकः यानी काँव काँव करने से कौवे का पता चल जाता है, और कोयल की मीठी वाणी से कोयल की पहचान हो जाती है। अर्थात रंग रूप से, वेशभूषा से हमारी पहचान नहीं होती, परंतु हमारी वाणी से हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व का पता चल जाता है। इसलिए हमें यथा समय उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराती है।